करते हैं। तो चलिए अब ऑर्डर लेकर जाता है दाज्यू और उसे बुलाता है, पानी पानी लाओ। लाया दाज्यू शब्द को इतनी आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। यानी उसको जगदीश बाबू के रूप में उसकी माँ नज़र आने लगती है और उनका फ़ौरन ही वो ऑर्डर लेकर आ जाता है। और कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एक एकाकीपन दूर हो गया। जगदीश बाबू भी मदन को पाकर उनको भी जो एकाकी एकलापन महसूस कर रहे थे वो जगदीश बाबू का भी एकाकीपन मदन के साथ दूर हो जाता है। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा पहले उन्हें कैफे चौक वगैरह एकाकीपन लगता था, मगर अब उन्हें ऐसा लगता था कि उस माहौल में घुल मिल कर रह गए। वो बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और वह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, यानी उन्हें जगदीश बाबू को बार बार वो दाजू कहता उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो दूसरे टेबल से भी जोर से आवाज़ लगाता, दाज्यू मदन इधर आओ। आया दाज्यू। दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग रहे। अब उन्हें जरा सा इसमें भूल तकलीफ होती थी। अपनेत्व की पतली दूरी अहाँ की तेज धार के आगे न टिकी। अब यह ना उन्हें इनका जो दाज्यू कहते थे वो उन्हें अहंकार हो लगता था। दाज्यू चाय लाऊं? चाय नहीं। लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो? एक बार अब जगदीश बाबू से गुस्से होकर बोल देते हैं कि भाई तुम ये बार बार दाज्यू क्यों चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीज यानी इज्जत, यानी वो उससे जरा गुस्से में होकर उसे बोल देते कि भाई तुम्हें किसी की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। यहाँ लोग आते और तुम बार बार जोर जोर से मुझे दाज्यू दाज्यू चिल्ला कर कहते हो। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। जगदीश बाबू का चेहरा, मुंह यानी चेहरा, क्रोध यानी गुस्से से तमतमाया, लाल हो गया और गुस्से हो गए। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका और मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सके या नहीं उन्हें ध्यान नहीं रहा। यानी वो जरा गुस्से में होकर उसको बोल दिया, मदन को भी खोटा लग गया। मदन के समझ में नहीं आया प्रेस्टीज का अर्थ क्या, समझ सका या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था, यानी वो बिना समझाए सब कुछ समझ गया था और उनके वहाँ से चला गया। मदन को जगदीश बाबू का व्यवहार से गहरी चोट लगी। यानी मदन को जगदीश बाबू ने जो उसके साथ किया, गुस्से में बोलकर उसे कहा तो उसको गहरी चोट लगी और वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। अपने मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कहकर घुटनों में सर के देर कोठड़ी में शिक्षा भर रोता रहा। यानी वो चला गया वहाँ से रजा लेकर अपने में और अपने कोठरी या कमरे में सिसकियाँ भर कर बैठ कर रोने लगा। उसे महसूस होने लगा कि भाई ये मुझे किसी ने डांट दिया और अच्छा उसे नहीं लगा। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल को छाया से बलपूर्वक खींच लिया। आज है ना उसे ऐसा महसूस होने लगा कि ईजा यानी माता पिता और भाई बहन की गोद से उसे दूर कर दिया गया। किसी ने पहली बार उसे गुस्सा किया हो और उनका जो प्यार था वो छीन लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होते। रो लेने पर अंतर की दुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य फिर से निश्चय कर लेता है और अच्छा महसूस करता है। यानी जो उसके अंदर रोनापन हो जाता है वो मनुष्य एक अच्छा सा वो कर लेता है और जो दूरी होती है रोकर वो अपनेपन को दूर कर लेता है। पूर्वव्रत यानी फिर से अपने काम पर लग जाता है। कुछ देर बाद दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। हाँ, अब दूसरे दिन वापस जगदीश बाबू फिर से अचानक यानी अपने वहाँ कैफे पर जाते हैं और भेंट यानी मिलन अपने बचपन के सहपाठी यानी साथ में स्कूल में पढ़ने वाले मित्र हेमंत से हो जाती है और वो कैफे पहुँच जाते हैं। जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया और वहाँ जाकर वो मदन को बुलाते इशारे से, परंतु उन्हें लगा जैसे वो उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा था। यानी अब जो गुस्से में हो गया था और वो अब उसने जगदीश बाबू से अपने अंतर बना लिया था। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया ना, फिर दूसरी बार उन्हें बुलाया फिर मदन वहाँ आया। आज उसके मुंह पर वो मुस्कान न थी। यानी जब उसको अपनापन के महसूस हो गया था तब उसके चेहरे पर मुस्कान न थी।
और ना ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा, और वो समझ गया था कि अब यहाँ दाजू के ना जो रिश्ता टूट गया है एक भाई का, वो कड़वापन लगा। ये भी ना क्या क्या लाऊं दाजू साहब। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा न थी। यानी उसने ऑर्डर ले लिया और यह उसने उनसे यह अपेक्षा न थी कि लाया साहब, इतना कहकर चला गया लाया साहब कहकर वो चल दिया। और मानो ऐसा लगता था कि अपरिचय ने किसी को न जानना पहचानना हो। शायद पहाड़ियाँ हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, अब हेमंत जो उनका मित्र था उन्हें यही अनुमान लगा कि लड़का पहाड़ी इलाके का है। मदन हाँ जगदीश बाबू से कहते हैं, हाँ रूखा सा उत्तर दिया। जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल डाला। जगदीश वार्तालाप यानी बातचीत का विषय उन्होंने बदल डाला अपने मित्र से और उसको भुला दिया। मदन चाय लेकर आया था, मदन चाय ले आया। क्या नाम है? अब यहाँ उनका मित्र उनसे परिचय करता है। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से उसको वो हुआ एहसान चढ़ाने की वजह से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छाया। कुछ क्षण यानी कुछ देरी के टेबल पर गंभीर मौन यानी शांति छा गई। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी हुई रह गई। यानी यही सवाल जगदीश बाबू पहले से कर चुके थे और जो उन पर क्या बीती वो वर्तन कर चुके हैं। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। इसके आगे स्मृतियाँ ने याद आ गई। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? और कहा, भाई दाजू अपने कल थोड़ा ही खाया। यानी उसके मन में वो याद आ जाता था कि वो किस तरह के उसकी याद आने लगी और वो बोले, भाई किस तरह बोले थे, भाई तुम मुझे बार बार दाजू क्यों कहते हो? दाजू कल आपने खाना नहीं खाया। यानी बड़ा भाई छोटे भाई से किस तरह बातचीत करता है, इस तरह के मन में उसके भी ख्याल आ गया। मगर किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता। तो मैं यही सवाल, प्रेस्टीज यानी इज्जत सम्मान न रहता, यह सवाल उसके मन में भी आ गया। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। जगदीश बाबू उसकी ओर देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अभी एकदम गुस्से होकर उसकी ओर बोलेगा, गुस्से हो जाएगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? फिर से पूछता उनका मित्र आजीजी के रूप के दोहरा, क्या नाम है लड़का तुम्हारा? गृह कार्य बॉय कहते हैं। मदन यही कहता है, भाई बॉय कहते हैं। साहब के बाद इतना सा जवाब दिया वो चल गया। नंबर 1 आवेश सही का चेहरा लाल होकर और अभी दूसरा प्रश्न हो गया था। आवेश से गुस्से में उसका चेहरा और लाल हो रहा था। ये दिखकर जगदीश बाबू भी इतना गृह कार्य में शर्मिंदा कर रहे थे कि उसने उनके साथ रखेंगे। अच्छा नहीं किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ ये